नमस्कार। शनि जो 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जी हाँ, इनके अंदर ये क्षमता प्राप्त है कि पिछले जन्म के कर्म का फल और इस जन्म में किया हुआ कर्म का फल जो अच्छा हो या बुरा हो, इसी जन्म में अगर भोगने के लिए कोई विवश करता है तो वह और कोई ग्रह नहीं, शनि देव होते हैं। जी हाँ, मेष राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो हमारे कुंडली में कर्म के अधिपति होते हैं, आय के अधिपति होते हैं, अहंकार को अधिनिष्ठ करने वाले होते हैं और कष्टों को अधिष्ठदाता जो होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शनि देव। यह 23 अक्टूबर को प्रातः 9:37 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मेष राशि वाले, यह शनि देव जो आपके जीवन में मार्गी हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपके जीवन पे कैसा पड़ेगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि आपको इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए और कौन कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रिय मेष राशि वाले, ऐसे तो यह राशिफल जो है चंद्र राशि पे आधारित है। आप चाहें तो इसे लग्न राशि से भी देख सकते हैं परफेक्ट प्रेडिक्शन के लिए, ताकि आपको किसी भी सिचुएशन पे मन में कंफ्यूजन ना हो। प्रिय दर्शकों, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह वीडियो सिर्फ 17 जनवरी 2023 तक का है, क्योंकि 17 जनवरी के बाद शनि देव कुंभ राशि में जाएंगे, तो इसकी फिर मैं अलग से वीडियो प्रेजेंट करूंगा हर राशि और लग्न के अनुसार। प्रिय दर्शकों, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेष राशि वाले, आपका जन्म जो है मेष राशि में हुआ है या मेष लग्न में हुआ है, तो जो लग्न कारक होते हैं उनके जो मित्र ग्रह होते हैं वो पंचम और भाग्य के अधिष्ठाता होते हैं, मतलब वो उस लग्न के लिए कारक हो जाता है। लेकिन मेष राशि वाले, शनि जो है आपके कर्म के मालिक और आय के मालिक होते हैं, इसीलिए इनके ऊपर जो है शत्रुगत होने के कारण लग्न का दोष नहीं लगता है, क्योंकि कर्म और आय के जो मालिक होते हैं, यहाँ के स्वामी अगर वहीं बैठ जाते हैं, भले वह लग्न या राशि जो है उनके शत्रु ग्रह का हो, तो वह शुभ फलदायी हो जाता है। अब यहां पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शनि जब आपके कर्म क्षेत्र मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो यह 24.25 डिग्री के रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि जब भी कोई ग्रह सम राशि में, यह 10 नंबर जो होता है सम राशि होता है, क्योंकि 5 + 5 करूंगा तो यह 10 हो गया, मतलब यह सम राशि है। तो जब भी कोई ग्रह सम राशि में विराजमान होता है और 24 डिग्री के ऊपर होता है, तो इनकी अवस्थाएं बाल अवस्थाएं हो जाती हैं। यानी शनि भले ही अपनी राशि में जा रहे हैं, भले ही आपकी कुंडली में सस नामक राज्यों की उत्पत्ति कर रहे हैं, कुलदीपक नामक राज्यों की उत्पत्ति कर रहे हैं, लेकिन शनि जो है मेष राशि वाले, यह बाल अवस्था में है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे यह कहता है कि बाल अवस्था का जो कारक ग्रह होता है, इसका प्रभाव कभी शुभ और कभी अशुभ होता रहता है, क्योंकि बालक जो होता है इसका मन कभी भी शांत नहीं होता है। तो मेष राशि वाले, पहला तो मैं बता दिया कि शनि 24.25 डिग्री का है, मतलब अपनी राशि में होने के बाद भी बाल अवस्था में है। डेट मीन्स ये प्रभाव तो अपना देंगे, लेकिन मन को शांत करके रखना पड़ेगा और साथ में जो है ज्यादा कर्म करना पड़ेगा। किसी भी चीजों में अगर कोई बच्चा है तो उसको बहुत समझा समझा करके आगे बढ़ाना पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी पहले मैं आपको दे दूं, शनि जब मकर राशि में विराजमान हो रहे हैं तो यह धनिष्ठा नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं, याद रखिएगा, और आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी भी मंगल हुए। धनिष्ठा नक्षत्र में प्रत्येक मनुष्य के अंदर चिड़चिड़ापन जब शनि होता है तो क्रोध, अहंकार और इसके अलावा अस्थिरताएं मन में पैदा होती हैं। तो आपको ये 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भले ही शनि कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं, परंतु इतना समझना पड़ेगा कि थोड़े से अस्थिरता पोजीशन पे भी हैं। अब मैं ये काम तो कर नहीं सकता कि शनि मकर राशि में अगर ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे वीडियो ही बना रहा हूं, थोड़ा बृहत रूप से समझा देता हूं ताकि आपको जीवन में सपोर्ट मिले। अब मुद्दे पे भी फिर आ जाते हैं। जब शनि मकर राशि में विराजमान होता है तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर महत्वाकांक्षी बनाता है, यानी आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा, कूटनीति विशेषज्ञ बनाता है। आपके साथ क्या होता है मेष लग्न मेष राशि वाले, दयालु और भावुकता स्वभाव के कारण बहुत लोग आपको ठग लेते हैं, तो ये आपको कूटनीति विशेषज्ञ बनाएगा। इसके अलावा आपके शत्रु के प्रभाव को भी कम करेगा। जब यह कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे
तो आपको प्रभावशाली बनाएगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, उच्च अधिकारियों से संपर्क स्थापित करवाएगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अचानक ऊंचे पद की प्राप्ति की ओर लेकर के भी जाएगा। इसके अलावा जो है आपके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। लेकिन क्योंकि शनि बाल अवस्था में है तो आपको अपने मन को स्थिर भी रखना पड़ेगा। स्थिर नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जिन लोगों को नौकरी या व्यवसाय को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, नए नौकरी या व्यवसाय की स्थिरताएं जीवन में आएंगी। लेकिन जिनकी नौकरियां नहीं लगी हैं या व्यापार प्रारंभ नहीं हुआ है, आपका होगा, लेकिन क्योंकि ये बाल अवस्था में है तो मन में अस्थिरता देगा। मेरी पर्सनली एडवाइस आपके साथ यही रहेगी कि सिचुएशन जैसा भी हो, कम से कम न्यू नौकरी या न्यू बिजनेस जिस तरीके का भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आप कनेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो मन में अस्थिरता पैदा करेगा। इसके अलावा जो है शनि आपके पिता से तालमेल को बढ़ा देगा। पिता के जो स्वास्थ्य खराब चल रहे थे, क्योंकि पिता का घर होता है तो पिता के स्वास्थ्य को ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल में सुधार की स्थितियां पैदा कर देगा। पुरानी नौकरी जो छूट चुकी थी उस नौकरी में यह सफलता के रास्तों को बढ़ाना चालू कर देगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि शनि जो है, जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, आपको मंत्रालय पद तक पहुंचा सकता है, कुर्सी तक पहुंचा सकता है। जो व्यक्ति जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए जो है एक अच्छे पद की प्राप्ति करा सकता है। लोअर कोर्ट में तो हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में है तो किसी अच्छे मंत्रालय में पद तक दिला सकता है। मन में स्थिरता आपको रखनी पड़ेगी। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में आईएएस भी होते हैं और यह विदेश का भी घर होता है, यानी विदेश जाने से रिलेटेड भी होता है। और ये तीसरी दृष्टि से द्वादश को देख रहा है जो विदेश यानी समुद्र पार करने का भी होता है। अर्थ यही हुआ कि जब शनि आय के अधिपति हैं तो आपको धन लाभ चारों तरफ से प्राप्ति करवाएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार की स्थितियां पैदा करेगा। जब यह वक्री रहे तो सीनियर अधिकारियों से, पिता से मतभेद की स्थितियां बनी तो इन सभी चीजों में पिता का स्वास्थ्य जो खराब रहा, अचानक से सुधार के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है मेष राशि या मेष लग्न है तो ये राशि पे आधारित जो है शनि आपकी कुंडली में। अब यहाँ पे एक तथ्य को और मैं समझाता हूं, क्योंकि यह जो स्थान होता है, आय का जो स्थान होता है, ये रिश्तेदारों के पास जो पैसे आप दिए हुए होते हैं, जो फंस जाते हैं, जो सरकार के पास पैसे फंसे हुए होते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी जो सेल नहीं हो पा रही थी, इन सभी चीजों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। अब यहाँ पे देखिए शनि तीसरी दृष्टि से द्वादश स्थान को देख रहा है जहां मीन राशि बैठा हुआ है। शनि का और बृहस्पति का समगृह संबंध है और द्वादश स्थान का शनि कारक भी होता है। तो जब शनि द्वादश स्थान का कारक होता है तो आपको यह केस मुकदमा से निश्चित तौर पे बचाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट से निश्चित तौर पे बचाएगा, विदेश यात्रा से रिलेटेड सपोर्ट जरूर करेगा। लेकिन यह खर्च का भी घर होता है और वहां पे समगृह राशि बैठा हुआ है तो अचानक आपको बहुत ज्यादा खर्च करवाएगा। बचा करके रखने पड़ेंगे पैसे, कर्जदार बनाने की ओर प्रेरित करेगा। जब आपकी पोजीशन अच्छी होगी, आप प्रभावशाली होंगे, कहते हैं ना जिसके सर पे तेल होता है, लोग बोलते हैं कि तेल लगाया करो, जिसका नहीं होता है नहीं बोलते। तो आपको इतना ज्यादा प्रभावशाली और एक्टिव बना करके रखेगा कि आपको लोन दिलाने के लिए प्रेरित करने लगेगा। अगर आपको लोन का बहुत नीड है तब तो आप लीजिएगा, नहीं तो शनि के झांसे में आकर लोन मत ले लीजिएगा मेष राशि या लग्न वाले, नहीं तो ले डूबेगा शनि, आपको याद रखिएगा। इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि कर्क राशि पे है। अब यहाँ पे कुछ तथ्यों को मैं दिखा देता हूं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है और शनि और चंद्रमा का जो है मित्रवत संबंध तो है नहीं, लेकिन क्योंकि शनि अपने कारक तत्व स्थान में बैठा हुआ है और शनि का एक फॉर्मूला है कि शनि शुभ स्थान में अगर बैठ करके अगर अपने शत्रुगत राशि को भी देखता है तो वह शुभ प्रभाव देने वाला होता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि शनि आपके कुंडली में जो है पूर्ण रूपेण 4th हाउस का प्रभाव देगा। कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में जब शनि देखता है तो विष योग की उत्पत्ति होती है, यानी माता से क्लेश या माता का स्वास्थ्य को खराब करेगा। आपको सावधान रहना पड़ेगा, घर से दूर ले जाएगा, स्थान परिवर्तन कराएगा, प्रमोशन कराएगा। अगर आपको लगता है कि दूर जाकर के बेनिफिट है तब तो जाइएगा, नहीं तो मत जाइएगा, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि कर्क राशि शनि के शत्रुगत राशि होती है। इसके अलावा हृदय संबंधित, गले संबंधित, पेट संबंधित रोग से तो रक्षा करेगा, समाज में आपकी ख्याति बढ़ाएगा, भूमि मकान वाहन आराम से प्राप्त होगा इतने दिनों से जो आप परेशान चल रहे थे। और इसके अलावा जो है
खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को भी खत्म करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये 7वें घर पे तुला राशि पे पड़ रही है। तुला राशि के स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं, और तुला राशि में शनि देव जो होते हैं ये उच्च के होते हैं। तो अब यहां पे देखिए क्या होगा कि शनि की 10वीं दृष्टि जब 7वें घर पे पड़ रहा है तो यह व्यापार की तरक्की करवाएगा। नौकरी जो छूट चुकी थी लग जाएगी, पार्टनरशिपिंग जो मतभेद हो रहा था वह ठीक हो जाएगा, मानसिक शांति की ओर आपको लेकर के जाएगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि यह शनि जो है व्यापार और नौकरी में बदलाव के अच्छे ऑप्शन को देने वाला रहेगा। पेट संबंधित समस्याओं को ठीक करेगा, यूरिन संबंधित रिलेटेड समस्याएं, सेक्सुअल रिलेटेड समस्याएं, गर्भ से रिलेटेड समस्याओं को तो यह ठीक कर देगा। परंतु शनि की दृष्टि जो होती है अशुभ होती है, याद रखिएगा। यानी व्यापार से रिलेटेड तो ये आगे बढ़ाएगा क्योंकि शनि तो व्यापार के कारक होते हैं, परंतु यह वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा और इसके अलावा विवाह के रिश्तों को भी लाने में कमी करेगा। साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, आपसी कलेश पैदा कर सकता है। तो आपको वैवाहिक जीवन में सावधानी रखना पड़ेगा। प्लस जो है यह बाल अवस्था में है तो एक दूसरे के बीच में मिसगाइड करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा, विश्वास में कमी करेगा। याद रखना, जिसको विश्वासिता बोलते हैं पति पत्नी के मध्य में, उसमें कमी करने का प्रयास करेगा, आपको पत्नी से दूर करने का प्रयास करेगा। तो आपको क्या करना है कि दूर होना है तो विश्वास के साथ होइएगा, नहीं तो कलेश पैदा कर देगा। और जब कलेश पैदा कर देगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो शनि का एक नेगेटिव फल भी यहां पे रहेगा। तो आपको इन चीजों में ध्यान देने की नीड रहेगी, याद रखिएगा। मेष लग्न या राशि वाले, अब इसके उपाय को क्या किया जाए? तो शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद आप सरसों तेल का दीपक जलाइए पीपल पेड़ के नीचे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाला रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है, 7वें घर में शनि देखेगा, तो अगर आपका किसी से डिवोर्स केस चल रहा है, ये अलग होना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड तो ये लाभ दे देगा, लेकिन खुद के वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए शिव चालीसा का पाठ करिए, भगवान श्री कृष्ण के सामने जो है प्रत्येक दिन एक शुद्ध घी का दीप जलाइए या मक्खन चढ़ाइए। शनि देव भगवान श्री कृष्ण देव के भक्त हैं। अगर ये उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा मेष राशि या लग्न वाले लोग। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया कि शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।